गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 10वां चैप्टर चल रहा है दी सरमन एट बनारस। आज हम लोग इस चैप्टर के आपकी किताब के शुरुआत के 3 पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज को देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 5 पैसेज दिए हुए हैं, तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 3 पैसेज को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 2 अन्य पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में 5 पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यार से आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहां पर देखिए आपका पहला पैसेज दिया गया है और इस पैसेज के आधार पर यहां पर देखिए आपकी एमसीक्यूज हैं और यहां पर हमने 4 एमसीक्यूज लिए हुए हैं। आपके किताब में भी 4 एमसीक्यूज दिया हुआ है और चारों एमसीक्यूज को हमने यहां पर लिए हुए भी हैं। और आपके बोर्ड परीक्षा में, हालांकि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 ही एमसीक्यूज पूछा जाएगा, मींस एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज के आधार पर 2 ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। हमने यहां पर 4 इसलिए करा दे रहे हैं ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी पूछें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जल्दी से पहले हम लोग इस पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। और इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से आपको बताएंगे, तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही करा चुके हैं, तो इसलिए इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। और हिंदी अर्थ इसलिए बता दे रहे हैं ताकि जब आज आपका क्वेश्चन आंसर कराएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जल्दी से आ जाइए भैया इसके हिंदी अर्थ पे आ जाइए। यहां पर देखिए दिए हुए हैं गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ, मीन्स गौतम बुद्ध अपने जीवन की शुरुआत करते हैं एज अ प्रिंस, मीन्स एक राजकुमार के रूप में, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम होता है, इन नॉर्थर्न इंडिया, मीन्स उत्तरी भारत में। मीन्स गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं। एट 12, मीन्स 12 वर्ष की अवस्था में ही वाज सेंट अवे, इन्हें बाहर भेज दिया गया था फॉर स्कूलिंग, मीन्स अध्ययन के लिए, इन दी हिंदू, मीन्स हिंदू धर्म के, साक्रीड स्क्रिप्चर्स, मीन्स पवित्र धर्म ग्रंथों के बारे में, मीन्स हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन के लिए इन्हें 12 वर्ष की उम्र में बाहर भेज दिया गया था। एंड 4 years लेटर, और 4 वर्ष बाद, ही रिटर्न, वह वापस आए, होम, इस घर, टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। और 4 वर्ष बाद वह वापस जो है एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए आए। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years, और 10 वर्षों तक रहे एज बिफिटेड रॉयल्टी, मीन्स पूरे राजसी ढंग से, और 10 वर्षों तक पूरे राजसी ढंग से रहे। आगे देखिए, एट अबाउट द एज ऑफ 25, मीन्स 25 वर्ष की अवस्था के आसपास, दी प्रिंस, मीन्स राजकुमार, हियरटोफोर, जो अभी तक शिल्डेड, बचा कर रखा गया था, फ्रॉम दी सफरिंग ऑफ दी वर्ल्ड, मीन्स संसार के कष्टों से जिन्हें अभी तक बचा करके रखा गया था, वाइल आउट हंटिंग, जब ये शिकार पे गए, चांस्ड अपॉन, मीन्स संयोग से इन्होंने देखा, अ सिक मैन, मीन्स एक बीमार व्यक्ति को देखा, देन एन एजेड मैन, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उसके बाद शव यात्रा के जुलूस को देखा,
एंड फाइनली और अंततः अ मंक एक भिक्षुक को देखा बेगिंग फॉर आर्म्स जो भिक्षा को मांग रहा था। दीज साइट्स ए दृश्य सो मूव्ड हिम उन्हें अत्यधिक प्रभावित किए दैट ही हाँ दीज साइट्स ए दृश्य सो मूव्ड हिम उन्हें इतना प्रभावित किए कि दैट ही एट वंस की वह तुरंत वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड संसार में चल दिए टू सीक एनलाइटमेंट मींस जो है हो जाएगा ज्ञान की खोज के लिए वह तुरंत संसार में चल दिए कंसर्निंग मींस के विषय में द सारोज मींस दुखों के ही हैड विटनेस्ड जो उन्होंने देखा था जो उन्होंने दुखों को देखा था उन दुखों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह तुरंत जो है संसार में चल दिए। तो भैया ये हो गया आपका पहले पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। थोड़ा सा तेजी से हिंदी अर्थ बताए हैं, उसके पीछे रीजन आपको पहले ही बता दिए हुए हैं। अब इसके प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं इसके आधार पे कौन से एमसीक्यूज प्रश्न बने हुए हैं। जल्दी से ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है What was the name क्या नाम था आप गौतम बुद्ध का इन चाइल्डहुड मीन्स बचपन में मीन्स गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था मीन्स बचपन में क्या नाम था। तो भैया गौतम बुद्ध का बचपन में नाम क्या था सिद्धार्थ गौतम था ना। अब देखिए चारों ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन में सिद्धार्थ गौतम दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है रोहित बिल्कुल नहीं, दूसरा है प्रिंस बिल्कुल नहीं, तीसरा है कल्लू भैया नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन देखिए सिद्धार्थ गौतम दिया हुआ है। तो आपका पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग पहले के चौथे पर दनादन टिक कर देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है एट व्हाट एज मींस किस अवस्था में गौतम बुद्ध रिनाउंस्ड मींस छोड़ दिए दी प्रिंसली लाइफ मींस राजकुमार के जीवन को मींस किस अवस्था में गौतम बुद्ध ने राजकुमार के जीवन को छोड़ दिया मींस राजकुमार वाले जीवन को छोड़ दिया। तो किस अवस्था में 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने छोड़ा हुआ था ना। तो 25 वर्ष की अवस्था आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा मींस दूसरे का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के हम लोग पहले पर दनादन टिक कर देंगे। भैया तीसरे पे चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है एकदम हलवा प्रश्न है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए एकदम हलवा प्रश्न है, कौनो दिक्कत नहीं है। अब तो एमसीक्यूज हो गया तो इसलिए तो और बेहतर है, कौनो समस्या नहीं है। इसे वन लाइनर होता है एक लाइन में लिखना होता है तब हो सकता हो दिक्कत होती है आपको, लेकिन एमसीक्यूज में चैप्टर अच्छे से पढ़ो देखते ही मान तुरंत टिक करोगे कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं बार बार कहते हैं चैप्टर को अच्छे से इसलिए पढ़ लिया करो। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने What did गौतमा want to know मीन्स गौतम क्या जानना चाहते थे। तो भैया गौतम क्या जानना चाहते थे ज्ञान की खोज करना चाहते थे, दुखों के बारे में जानना चाहते थे, वह ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। अब भैया देखिए जो है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है रिया को जानना चाहते थे। तो भैया रिया कौन है जो है रिया को कहां गौतम बुद्ध जानना चाहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा है एनलाइटमेंट वह ज्ञान को जानना चाहते थे, इस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। तो आपका तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीसरा और चौथा लव और लेडी दोनों नहीं होगा तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के दूसरे पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए चौथा प्रश्न है इस पैसेज के आधार पर अंतिम प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिए हुए हैं गौतमा लिव्ड मींस गौतम रहे अ लाइफ ऑफ प्लीजर मींस एक आनंद के जीवन को व्यतीत किए एलॉन्ग विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ फॉर अबाउट मींस कितने समय के लिए मींस गौतम बुद्ध अपनी पत्नी के साथ कितने वर्षों तक जो है आनंद के जीवन को व्यतीत किए थे। तो भैया 10 वर्षों तक जीवन आनंद के जीवन को व्यतीत किए हुए थे ना। पैसेज में सीधे 10 वर्ष दिया हुआ था, 10 ईयर्स दिया हुआ था ना। तो आपका कौन सा हो जाएगा 10 ईयर्स का ऑप्शन देखिए इसमें कौन से दिए हुए हैं। पहला है 5 ईयर्स बिल्कुल नहीं, दूसरा 10 ईयर्स दूसरा ही आपका सही हो जाएगा, तीसरा 15 बिल्कुल नहीं और चौथा जो है 20 मींस ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा चौथे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 10 ईयर्स हो जाएगा। तो इसलिए चौथे के हम लोग जो है दनादन दूसरे पे क्या कर देंगे टिक कर देंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में ओमार सीट मिलेगा, आपको ओमार सीट में गोला भरना है, आपको प्रैक्टिस करा देंगे गोला भरने की, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लेना। तो भैया ये हो गया आपका पहला पैसेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पैसेज पे चलते हैं, देखते हैं आपका दूसरा पैसेज क्या है और दूसरे पैसेज के आधार पे एमसीक्यूज कौन कौन से बने हैं। यहां पर देखिए आपका दूसरा पैसेज है। अब जल्दी से पहले हम लोग भैया जो है दूसरे पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज को देखेंगे। अब दूसरा पैसेज देखिए क्या दिए हुए, इसका हिंदी अर्थ जल्दी से बताएंगे, एकदम दनादन हिंदी अर्थ बताएंगे और दनादन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पहले से ही पढ़े होगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर
एट अबाउट द एज ऑफ 25 मीन्स 25 वर्ष की अवस्था में द प्रिंस मीन्स राजकुमार हियरटोफोर जो अभी तक शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार की कष्टों से जिन्हें अभी तक शिल्डेड किया गया था मीन्स बचा करके रखा गया था, वाइल आउट हंटिंग जब ये शिकार पे निकले, चांस्ड अपॉन मीन्स संयोग से इन्होंने देखा, अ सिक मैन मीन्स एक बीमार व्यक्ति को देखा, देन एन एजेड मैन फिर उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन फिर उसके बाद शव यात्रा के जुलूस को देखा, एंड फाइनली और अंततः अ मंक एक साधु को देखा, बेगिंग फॉर आर्म्स जो भिक्षा को मांग रहा था। These sights so moved him मीन्स ये दृश्य उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया, that he at once कि वह तुरंत ही इतना प्रभावित किया कि वह तुरंत went out into the world मीन्स संसार में चल दिए, हाँ कहाँ गया, संसार में चल, हाँ जो है, हाँ संसार में चल दिए, टू सीक इनलाइटमेंट मीन्स जो है हो जाएगा टू सीक इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की खोज के लिए, वह ज्ञान की खोज के लिए संसार में चल दिए, कंसर्निंग दी सारोज ही हैड विटनेस्ड जो उन्होंने दुखों को देखा था उसके विषय में मीन्स जो उन्होंने दुखों को देखा उसके विषय में ज्ञान की खोज के लिए वह तुरंत संसार में चल दिए। ही वंडर्ड वह भटकते रहे फॉर 7 ईयर्स में 7 वर्षों तक, वह जो है ज्ञान की खोज में 7 वर्षों तक भटकते रहे, एंड फाइनली और अंततः सेट डाउन बैठ गए अंडर अ पीपल ट्री एक पीपल के वृक्ष के नीचे अंततः बैठ गए, वेयर ही ओड जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा किया, टू स्टे मीन्स रुकने का, अंटिल इनलाइटमेंट केम जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जहां पर उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वह यहीं पर स्टे करेंगे, यहीं पर रुके रहेंगे। इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज मीन्स 7 दिनों बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ही रीनेम्ड तब उन्होंने नाम रखा द ट्री द बोधि ट्री उस पेड़ का नाम तब इन्होंने बोधि ट्री रखा, और बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम मीन्स हो जाएगा ज्ञान का पेड़, विजडम मीन्स होता है ज्ञान, ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच और फिर उसके बाद उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया, एंड टू शेयर और बांटना शुरू कर दिया हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स मीन्स अपने नए ज्ञान को, उसके बाद वह अपने नए ज्ञान को जो है क्या करना शुरू कर दिए, बांटना और सिखाना शुरू कर दिए। एट दैट पॉइंट इसी समय ही बीकेम नोन एज द बुद्धा वह बुद्धा के नाम से जाने लगे, और इसी समय वह बुद्धा के नाम से जाने लगे। और बुद्धा का मतलब होता है दी अवेकेंड, अवेकेंड मीन्स होता है जागरूक, और या फिर जो है आर दी इनलाइटेंड या फिर होता है ज्ञानी मीन्स जो है बुद्धा का मतलब होता है अवेकेंड मीन्स जागरूक होता है या फिर ज्ञानी होता है। आगे देखिए, दी बुद्धा प्रीज्ड मीन्स बुद्धा ने दिया हिज फर्स्ट सरमन अपने पहले धार्मिक उपदेश को एट दी सिटी ऑफ बनारस मीन्स बनारस के शहर में, बनारस के शहर में जो है गौतम बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन दी रिवर गंगा जो रिवर गंगा के किनारे का सबसे पवित्र स्थल है, मीन्स रिवर गंगा के किनारे के सबसे पवित्र स्थल बनारस में इन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश क्या किया, दिया। तो भैया ये हो गया आपका दूसरे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आपके भेजे में हमारी हर भेजी गई बात जो है समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं, देखते हैं पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज मींस दूसरे पैसेज का एमसीक्यूज कौन कौन सा है। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो दनादन दबा के लाइक करो, कई बार लाइक कर देना लेकिन लाइक हो जाना चाहिए। भैया यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न उठाए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, फॉर हाउ मच टाइम गौतम वांडर्ड मीन्स कितने समय तक गौतम भटकते रहे, इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की खोज में, कितने वर्षों तक गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में भटकते रहे। तो भैया कितने वर्षों तक गौतम बुद्ध भटकते रहे थे, 7 वर्षों तक भटके हुए थे ना। तो आपका 7 वर्ष कौन सा ऑप्शन भी दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ना कि 7 ईयर्स मीन 7 वर्षों तक ना। तो भैया पहले का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तो दनादन पहले के पहले पे टिक कर दो, काहे को शर्मा रहे हो टिक करने में, दनादन दबाओ। और आपको अपने बोर्ड परीक्षा में ना ओमार सिटिया मिलेगा ना तो उसमें खूब गुलिया देना, ठीक है। तो पहले पे हम लोगों ने गुलिया दिया मीन्स पहला का पहला सही हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने है,
अंडर विच ट्री, किस पेड़ के नीचे गौतमा गॉड गौतम ने पाया इनलाइटमेंट मींस अपने ज्ञान को, किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को पाया। तो भैया कौन सा पेड़ था, पीपल का वृक्ष था ना, तो पीपल का वृक्ष देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन में दिए हुए हैं, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है पीपल ट्री, पीपल का वृक्ष, तो इसलिए दूसरे का तीसरा सही हो जाएगा, पीपल ट्री पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए यहां है, आफ्टर गेटिंग इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतमा बीकेम फेमस एज, गौतम प्रसिद्ध हो गए एज दी मीन्स किस नाम से गौतम बुद्ध प्रसिद्ध हुए थे, तो भैया बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे ना। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध किस नाम से जाने लगे थे, बुद्धा के नाम से जाने लगे थे ना। तो भैया तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा, बुद्धा कौन सा ऑप्शन में दिए हुए हैं, तीसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो मींस तीसरे का आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो तीसरे के तीसरे पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तो भैया तीसरे का तीसरा आपका सही हो गया कि जो है ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम बुद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हुए, बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो भैया तीसरे का तीसरा सही हो गया, टिक कर लेना। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए आपके सामने है, गौतम प्रीज्ड, गौतम ने दिया हिज फर्स्ट सरमन मींस अपने पहले धार्मिक उपदेश को, गौतम बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया आफ्टर बिकमिंग द बुद्धा एट मींस बुद्धा बनने के बाद कहां पर दिया, मींस गौतम बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद अपने पहले धार्मिक उपदेश को कहां पर दिया, तो भैया बनारस में दिया हुआ था ना। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला मथुरा बिल्कुल नहीं, दूसरा हरिद्वार बिल्कुल नहीं, तीसरा बनारस का ऑप्शन है, तो भैया बनारस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। बनारस अपनी जो है एकदम बेहतरीन नगरी है, ठीक है, बहुत भगवान यहां पर रहते हैं, ठीक है। तो चौथा का तीसरा सही हो जाएगा, तो चौथे की तीसरे पर टिक कर देंगे और यहीं पर आपका दूसरा पैसेज क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं तीसरा पैसेज क्या है। भैया यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा पैसेज है। अब पहले तो हम लोग तीसरे पैसेज का जल्दी से हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। देखिए तीसरा आपका क्या है, दी बुद्धा प्रीज्ड, बुद्धा ने दिया हिज फर्स्ट सरमन अपनी पहले धार्मिक उपदेश को एट द सिटी ऑफ बनारस मींस बनारस के शहर में, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा मींस रिवर गंगा मींस नदी गंगा के किनारे का सबसे पवित्र स्थल बनारस के किनारे जो है, बनारस में जो है इन्होंने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया। दैट सरमन, वह जो है सरमन, वह धार्मिक उपदेश हैड बीन प्रिजर्व्ड मींस सुरक्षित रख लिया गया, उस धार्मिक उपदेश को सुरक्षित रख लिया गया एंड इज गिवन हियर, और यहां पर दिया गया है, एंड इज गिवन हियर मींस यहां पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, यह दिखाता है द बुद्धाज विजडम मींस यह बुद्धा के बुद्धिमत्ता को दिखाता है, अबाउट मींस बारे में, वन इंस्क्रूटेबल एक गूढ़, काइंड ऑफ सफरिंग मींस जो है दुख के प्रकार, एक गूढ़ दुख के प्रकार के जो है प्रकार के बारे में यह जो है बुद्धा की बुद्धिमत्ता को क्या करता है, दिखाता है। आगे चलिए, आगे आपका है कीसा गौतमी। अब कहानी शुरू होती है, जो इन्होंने किस पे अपना पहला उपदेश दिया था, कीसा गौतमी, इसे किस मत समझ लेना, कुछ बालक लोग को जो है समझ में आ रहा होगा, कीसा नहीं है एक किस है, तो भैया एक किस नहीं है, ये चुम्मा चाटी वाला किस नहीं है, कीसा गौतमी नाम है, ठीक है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, एकमात्र पुत्र था, एंड ही डाइड, और वह मर गया। कीसा गौतमी का केवल एकमात्र पुत्र था एंड वह मर गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, सी कैरीड, वह लेके गई, दी डेड चाइल्ड मींस अपने मरे हुए बच्चे को, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास, मींस अपने दुख के समय जो है अपने दुख के समय में वह अपने मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास लेके गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे जो है मांग रही थी, क्या मांग रही थी, दवा मांग रही थी। एंड दी पीपुल सेड, और लोग कहे, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, की इसने अपनी बुद्धि को खो दिया है, इस अपने होशो हवास को खो दिया है। दी बॉय इज डेड, मिस लड़का क्या हो चुका है, मर चुका है। एट लेंथ, अंत में, कीसा गौतमी मेट अ मैन, कीसा गौतमी एक ऐसे व्यक्ति से मिलती हैं, हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, जो उसके विनती पर उत्तर दिया, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे को तो दवा नहीं दे सकता हूं, बट लेकिन आई नो अ फिजिशियन, मैं एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूं, हु कैन, जो दे सकता है, मींस लेकिन मैं एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूं जो दे सकता है।
एंड दी गर्ल सेड, और लड़की ने कहा मीन्स किसा गौतमी ने कहा, प्रे मीन्स प्रार्थना की, टेल मी सर मुझे बताइए सर, हु इज इट वह कौन है, मीन्स कृपया करके सर मुझे बताइए कि वह कौन है। एंड दी मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू जाओ, साक्या मुनि दी बुद्धा, साक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। और उन्होंने उत्तर दिया कि साक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास जाओ। तो भैया ये हो गया तीसरे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं, मींस इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज लिखा गया है, उसमें आपका पहला प्रश्न है, वेयर इज बनारस सिचुएटेड, मीन्स बनारस कहां पर स्थित है। तो भैया बनारस कहां पर स्थित है, गंगा नदी के तट पे स्थित है ना। तो आपका पहला ही देखिए ऑप्शन है ऑन दी बैंक ऑफ रिवर गंगा, मीन्स रिवर गंगा के किनारे पर स्थित है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपकी पैसेज में भी पहली लाइन यही दिया हुआ था, तो आपका भैया पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दो तीन ठो ऑप्शन दिए, दिल्ली में स्थित है, राजस्थान में, बिहार में, बिल्कुल नहीं भैया। तो गंगा नदी के तट पे स्थित है, तो पहला का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहां पर है, इन विच सिटी, किस शहर में गौतम प्रीस्ट गौतम ने दिया हिज फर्स्ट सर्मन, मींस अपने पहले धार्मिक उपदेश को, किस शहर में गौतम बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया। तो भैया वो शहर कौन सा है, बनारस का शहर है ना, बनारस की गलियां, बनारस की गलियां को गाना भी बना हुआ है, बहुत बेहतरीन सा गाना है, आप लोग सुनना। तो बनारस है पहला जो हो शहर जहां पर इन्होंने पहली बार जो अपने धार्मिक उपदेश को दिया, कौन सा सिटी, बनारस। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है तीन ऑप्शन दिए, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, को नहीं सही होगा, बनारस सही हो जाएगा, दूसरे के पहले पर टिक कर देंगे। तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए, शी हैज लास्ट हर सेंसेस, उसने अपने सेंसेस, अपनी होश हवास को गवा दी है, मीन्स अपने दिमाग को खो दी हुई है। सेड दी, किसने कहा, इस बात को किसने कहा हुआ था, पीपुल ने कहा था, लोगों ने कहा हुआ था ना, सीधे उसमें लाइन दिया हुआ था, सेड दी पीपुल, लोगों ने कहा, उसमें दिया हुआ था। तो किसने कहा था, लोगों ने कहा हुआ था। तो आपका लोगों ने मीन्स पीपुल, पीपुल कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है। तो तीसरे के दूसरे ऑप्शन पर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। तो तीसरे का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पीपुल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा प्रश्न देखिए, हु इज इट, वह कौन है, आस्क्ड, पूछा, किसने पूछा था, किसा गौतमी ने पूछा था ना। जब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि जो इसका इलाज कर सकते हैं, तो अब जो है उसी समय किसा गौतमी ने पूछा था, हु इज इट, वह कौन है। तब मीन्स बताइए, जो है प्रार्थना की थी कि बताइए वह कौन है। तो आपका ये किसने कहा था, किसने पूछा था, किसा गौतमी ने पूछा था। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गौतमी वाला। आपका जो है तीसरे चौथे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गौतमी का सही हो जाएगा। तो भैया ये हो गया चौथे का तीसरा सही हो जाएगा। तो यही हो गया आपका 3 पैसेज कंप्लीट हो गया, बाकी 2 पैसेज बचे हुए हैं। दोनों पैसेज के पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज की क्लास पेड क्लास में प्रोवाइड कर दी गई है, और पेड क्लास के बच्चे जो है उन्हें तो क्लास मिल चुकी होगी। और बाकी जो एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जा रहा है। पहले तो बता देते हैं कि आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में यहाँ पर जितनी सारी चीजें लिखी गई हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, इस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।
बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब भैया हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो इसलिए बच्चे अभी आपके पास अवसर है, बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनने का अवसर है। तो इसलिए एकदम जितनी जोर लगा सकते हैं उतनी जोर लगाइए, ताकि जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आप एकदम सूर्य के समान क्या करो, चमको। तो इसलिए आपसे यही उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।